तो है अलबेला। और अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं उन अमेजिंग लेडीज के साथ जो एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन इन कमीनों की वजह से उनकी जिंदगी भी जहन्नुम बन गई है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? अरे झूठ कहाँ बोल रहे हैं हम सच बोल रहे हैं ना। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, इसे अपना चुनाव प्रचार समझिए। देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए ना कि आप कैसे इंसान हैं, क्या करते हैं लाइफ में। अगले चुनाव में आपको वोट्स तभी मिलेंगे जब हम आपका प्रचार करेंगे। नकुल आपके बारे में अच्छी बातें करेगा, हम आपके बारे में अच्छी बातें करें, है ना। और वैसे भी ये लाइव चल रहा है, इतने सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आधा प्रदेश देख रहा है, और धीरे धीरे बाकी हिंदुस्तान से भी ये लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इन लोग को। रुक जाओ। अरे वाह क्या बात है। इसी के साथ पुलिस की एंट्री भी हो चुकी है। अब वही डिसाइड करेंगे कि इन लोगों के साथ क्या होगा। जहां तक हम इन्हें जानते हैं, ये बहुत ही होनहार और काबिल ऑफिसर, और ये इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, है ना इंस्पेक्टर? हमारे फोर्स ने आप सबको चारों तरफ से घेर लिया है। खबरदार जो किसी ने भागने की कोशिश की, पकड़ो सबको, अरेस्ट करो। चलो। रुकिए इंस्पेक्टर। ये एक औरत या किसी लड़की को अपनी जागीर समझने के लिए ये एक लड़की को कमजोर समझने के लिए। चुप। चलो ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमेशा हमारी मदद की है, हमारे साथ खड़े रहे। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अब थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें, ये तो मैं ड्यूटी है। थैंक यू सर। अब बताइए, आप हमारे घर क्यों आना चाह रहे थे? माँ, वो लोग आ गए। रुक जाओ नकुल, ये लड़के इस घर के अंदर नहीं आ सकते। ये शरीफ लोगों का घर है, कोई बदनाम मोहल्ला नहीं है जहां पर तुम अपने आशिकों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। आओ। रुक जाओ नकुल। इस लड़की के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। पता नहीं किस कीचड़ से उठकर आई है ये। कितने लोगों का गंदा खून दौड़ रहा है इसकी रगों में।
जैसे इंसान के मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती रश्मि। क्यों सयूदी, ऐसा क्या कह दिया हमने? कितनी बेशर्म हो, कितनी गिरी हुई इंसान है तू। अभी भी पूछ रही है कि क्या किया तूने। इस परिवार को जिसे तू अपना कहती है, जिन रिश्तों को तू आज भी अपना कहती है, जिन लोगों को तू अपना कहती है, बहुत अपनापन दिखाया है तूने उनके साथ। अरे अगर किसी को इस घर से निकलना चाहिए ना तो वो तू है रश्मि, सिर्फ और सिर्फ तू। शरीफ और भले घर के लोगों में तेरी जैसी औरत की कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप सयूदी? मैंने आपकी कितनी मदद की है, आपकी शादी को बचाया, इस घर को बचाया, सबको बचाया, फिर भी उसके बाद भी आप ये सब कह रही हैं हमें। ये कहाँ का इंसाफ है? ये ही इंसाफ है रश्मि, और आज पहली बार सही मायनों में इंसाफ हो रहा है। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी रश्मि को लेकर। इसने प्रॉब्लम में हमारी मदद नहीं की है, बल्कि यही जिम्मेदार है उस प्रॉब्लम को हमारे घर तक लाने के लिए। हम वो बेचारी हमारे इस घर का हिस्सा ना होते हुए भी अपनी जान की बाजी खेल के हमारा साथ दे रही थी, हमारी हेल्प कर रही थी, और ये मेरी अपनी सगी बहन बस धोखे पे धोखा दिए जा रही थी, मुझे घटियापन पे उतरे जा रही थी। पता नहीं क्या चाहती थी ये। और जिस खून की बात तू कर रही थी ना, हम दोनों की रगों में वही खून दौड़ता है। तूने क्यों किया ऐसा? वो भी सिर्फ मेरे साथ नहीं, इस पूरे परिवार के साथ, अपने खुद के पति के साथ भी। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा सयूदी कि आप क्या बोल रही हैं। ना भोले बनने की जरूरत नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा ना, तो इंस्पेक्टर साहब जब तुझे खींच के थाने में ले जाएंगे ना, तब सब समझ आ जाएगा। जब टिंगू मिलेगा तुझे, टिंगू ने तेरी सारी करतूतों का ना पर्दाफाश कर दिया है, सब कुछ बता दिया है कि कैसे चमन बहार टिंगू को इस घर का रास्ता दिखाया तूने, कैसे कैसे हमारे अगेंस्ट प्लानिंग की है तूने रश्मि, सब कुछ बता दिया उसने। जीत हमें भी हासिल करनी है, बदला हमें भी लेना है। हेल्प करोगी हमारी? देखो टिंगू, हमसे हाथ मिलाने में तुम्हारी भी भलाई है और हमारी भी। हम तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, जिससे तुम्हारा इस घर पर और चमन बहार पर रौब जमा रहेगा। राजपाट के लालच में राजा महाराजाओं के टाइम पे हुआ करता था कि एक दूसरे से लोग दगाबाजी करते थे, उन्हें धोखा देते थे। लेकिन आज के वक्त में आम लोगों के बीच, स्पेशली हमारी जैसी सिंपल फैमिली में भी ये तूने क्यों किया? बता ना रश्मि, इस घर में ऐसा क्या है कि तू इतनी घटिया हरकतें करने लगी? अपनी बहन की जान लेने से मन नहीं भरा तो इतना बड़ा धोखा दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार को, अपने घर को ही उजाड़ दिया। क्यों कर रही है ऐसा? क्या है इस घर में? ये साबित करने पे मजबूर हो गई कि गंदा खून किसी भी घर का हो सकता है, कोठे तो सिर्फ यूं ही बदनाम होते हैं। सयूदी, इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे।
इंसान को छोटा उसकी मजबूरी नहीं बनाती, बल्कि उनकी सोच बनाती है। और रश्मि जैसे लोग ना बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी ना वो अपने लालच पे काबू नहीं कर पाते हैं। उनको बस और चाहिए और पाने की कोशिश में वो सबकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं, उनकी जिंदगियों में आग लगाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कितनी अजीब बात है ना, मेरी खुद की बहन धोखे पे धोखे देती रही, और अब तुम अनजान होने के बावजूद भी तुमने मेरे पूरे परिवार का साथ दिया। तुम अब हमारे साथ ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। हमारे रहते ये कभी नहीं होगा कान्हा। माँ, माँ प्लीज एक बार बात सुन लीजिए हमारी। हमें कुछ नहीं सुनना। हम इस लड़की को हमारे नजरों के सामने भी रखना पसंद नहीं करेंगे। तुम कह रहे हो कि उसे घर में लेके आना है? ऐसी लड़की को तो हम अपने गली और मोहल्ले में भी ना रखें। हम समझ सकते हैं माँ, आपकी जगह कोई और भी होता ना तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। दूर क्या जाना, हमें भी जब ये बात पता चली थी तो हमने भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट किया था। लेकिन उसके बाद जब हमने अम्मू से बात की, उसे जाना, तो हमें रियलाइज हुआ कि हम गलत थे। किसी के पास्ट के बेसिस पे या किसी के प्रोफेशन के बेसिस पे उसे जज नहीं किया जा सकता है। हमें उसके बारे में कुछ नहीं सुनना कान्हा। सुनना पड़ेगा माँ, क्योंकि जाने अनजाने में आप भी उसके एहसानों के बोझ के तले दबी हुई है। जब आपको पता चलेगा ना उसने क्या किया था, तो शायद आपको भी लगेगा कि हम सही कह रहे हैं। अगर अम्मू नहीं होती ना तो शायद हमारे बीच हमारा नकुल भी नहीं होता। हाँ, उसने जान बचाई है उसकी। और सिर्फ नकुल की जान ही नहीं बचाई है माँ, बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है, और उसे खुद से प्यार करना सिखाया है, खुद की कद्र करना सिखाया है। सिर्फ इतना ही नहीं माँ, चमन भाट से लड़ने में, इस घर को वापस पाने में उसने हमारी मदद की है। वो जो डायरेक्टर आया था ना, वो अम्मू ही लेकर आई थी, उसको मनाया भी उसी ने था। और माँ, भले ही वो कुछ भी करती है, किसी भी तरीके का काम करती है, लेकिन उसका दिल एकदम साफ है, कांच की तरह। लेकिन तब भी आपको ऐसा लगता है कि वो लड़की सही नहीं है और वो हमारे इस घर में रहने लायक नहीं है, तो निकाल दीजिए उसे इस घर से बाहर। इंसान उम्र से बड़ा हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सोच से, विचारों से बड़ा हो जाए। अपनी सोच के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। जिस परिवार के लिए तुमने इतना कुछ किया, उस परिवार में तुम्हारा स्वागत है बेटा।
अभी तक कोई नहीं आया। कहाँ है सब लोग? जल्दी आ जाओ। तैयार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? रस्में शुरू करनी है। मौसी जी आप तो आ ही जाइए। अब इतना समय क्यों लग रहा है तैयार होने में? मुकुल जी माँ जी। चलो ये सब गाड़ी में रखवा दो, ये बाद में ये भी लेके जा। जी मैम। मौसी जी अब आप भी जाइए। अरे बस आ ही गए, साड़ी में पिन लगा रहे थे। देखो हम तैयार हैं, ठीक है? मंदिर से 2 बार फोन आ चुके हैं, आप भी जाओ, मुहूर्त जा रहा है। सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, है ना? यकीन ही नहीं हो रहा है, हम को यहाँ हमारे घर में आए पूरा 1 साल हो गया है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि इतने टाइम से कोई बवाल नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं आई। कान्हा, नजर मत लगाओ परिवार की खुशियों को। हमारे परिवार को अब किसी की नजर ना लगे। बहुत मुसीबतें सही है हमने। अब कृष्णा जी करे हमारे परिवार पे कोई मुसीबत ना आए। वैसा कुछ भी नहीं होगा, है ना सयूरी? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कान्हा और उसकी फटी बांसुरी साथ में मिलकर शांति का राग सुनेंगे। ये न्यूज़ अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करना तो बनती है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कान्हा स्पेशल व्लॉग। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ज्ञान की बात। क्या है ना, लाइफ में खट्टे और मीठे दोनों तरह के पल होते हैं। जितना हम अपनी मेमोरीज में अच्छे पलों को संभाल के रखते हैं, उतना ही बुरे पलों को भी संभाल के रखना चाहिए, एक किताब की तरह, क्योंकि इन किताबों की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जब लाइफ में मुश्किल आए तो आप अपने पुराने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात आज की सरप्राइज की, तो हमारे छोटे भाई की शादी हो रही है अम्मू से। और बाय द वे, आपके लिए वही सरप्राइज था गाइस। चलो बच्चों, एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। आप सबने हमें इतना सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दिस इज कान्हा चौधरी साइनिंग आउट। चलो अब जल्दी से मंदिर चलते हैं। आइए मौसी जी, बाबूजी। सुनो, विन की शादी हो गई, हनीमून भी प्लान कर रहे हो। हाँ तो हमें भी तो प्लान करना चाहिए ना। क्या? हमारा हनीमून। पागल है तू? पागल तो हम पहले से, लेकिन तेरे साथ रहते रहते ना और ज्यादा पागल हो गए, क्योंकि तेरे पागलपन के साथ अपना पागलपन मैच करना पड़ेगा ना। और बकवास भी मैच करनी पड़ेगी फिर। पागल। व्हाट द फसाद, हमें छोड़ के कहाँ जा रही है? भूल गई क्या? हमारा साथ सिर्फ इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। वो तो है